नमस्कार स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था किसका, समांतर श्रेणी का, कैसे उनके व्यापक रूप लिखे जाते हैं, सार्वंतर क्या होता है, समांतर श्रेणी कैसी होती है, उसमें जो अपना अंतर है सार्वंतर वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, या उनके पद कैसे लिखते हैं, वो सब अपने पढ़ा था। अब अपन एक्सरसाइज या थोड़े एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या है पहला एग्जाम्पल, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद, क्या चाहिए, प्रथम पद एंड सार्वंतर लिखिए। दो चीज़ें लिखनी है, प्रथम पद तो जो पहली वैल्यू होती है वही अपना प्रथम पद होता है, फिर होता है सार्वंतर। ठीक है, देखो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, प्रथम पद लिखना है, प्रथम पद क्या अपना, प्रथम पद पहली वैल्यू क्या है -5। अब अपना क्या लिखना है, सेकंड चीज, प्रथम पद जो आपका जैसे कोई भी सीक्वेंस है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 6 7 8 9 10। अगर मुझे इसमें प्रथम पद पूछा है तो यही आपका प्रथम पद होगा जो सबसे पहले लिखा गया है। ठीक है, अब अपने को क्या लिखना है, सार्वंतर। सार्वंतर क्या हो जाएगा, दो क्रमागत संख्याओं का अंतर, दो क्रमागत संख्याओं का अंतर। ठीक है, दो क्रमागत संख्याएं होती क्या हैं, आपकी दो लगातार वैल्यूज, मतलब दो कोई भी वैल्यूज लिखी हो जो लगातार हैं उनका अंतर। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। और यहां पे मैंने इंग्लिश में लिखना भूल गई थी, यहां लिख लो फर्स्ट टर्म। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अगर मैं मान लो यहां पर मैं मानती हूं क्या अपने पास संख्याएं क्या है, -5 -1 3 7, ये है अपने को A1 A2 चाहिए। A1 क्या है -5, यही आपका फर्स्ट टर्म है। A2 क्या है -1, A3 क्या है 3, A4 क्या है 7, ये टर्म्स दे रखी है अपने को। अब मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है या फिर D निकालना है। ये आपका सार्वंतर क्या होता है, A3 A2 A1। पहला अंतर तो इन दोनों का निकाल, अब मेरे पास 4 टर्म्स हैं तो 2 बार अंतर निकाल सकते हैं, 3 बार निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से 3 बार अंतर निकाल सकते हैं। A2 A1, A3 A2, A4 A3, कोई दिक्कत नहीं। लिखो यहाँ पर A2 क्या है, A2 क्या है -1, A1 क्या है -5, -5, यह अंतर होता है ये वाला, एंड A1 ऑलरेडी -5 है। A4 A3 क्या है 3, A2 क्या है -1, दिक्कत नहीं। A4 क्या है 7 एंड A3 -3, माइनस ये वाला एंड 3। यहाँ देखो -1 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस और माइनस को जब इंटू करते हैं तो दोनों क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। इज इक्वल्स टू 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 -3। या 5 -1 4, 3 + 1 4, 7 - 3 4। इसका मतलब अपना जो कॉमन डिफरेंस क्या है, या D क्या है आपका 4, सार्वंतर क्या है आपका 4, सब एक ही बातें हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करें। सेकेंड एग्जाम्पल देखो क्या है, संख्याओं की निम्नलिखित अनुक्रमों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। हमें क्या जांचना है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी कौन सी होती है, जिसमें सार्वंतर सबका बराबर होता है, यही होता है। सबसे पहले सॉल्यूशन देखो किसका, फर्स्ट क्वेश्चन की आपके पास में 4 फर्स्ट 4 10 16 22। ओके, यहाँ से देखो A1 क्या है, पहली टर्म 4, A2 10, A3 16, A4 22, ये टर्म्स थी अपने को।
सार्वंतर डी लिखते हैं। सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस COMMONDRFFERENCE, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। क्या होगा? A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3। यही होता है आपका। वापस लिखो, AD इज इक्वल्स टू A2 10, A1 4, A3 16, A2 10, A4 22 माइनस A3 16। D is equals to 10 minus 4 6, 16 minus 10 6, 22 minus 16 6। D is equals to क्या हो गया? 6। इसका मतलब आपका जो सार्वंतर आ रहा है वो हर जगह बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये अनुक्रम क्या लिखेंगे? 4 10 16 22 अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। या फिर इसको पहले नाम दे दो, या मैंने पहला अनुक्रम दे दिया, तो ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, ठीक है। सीक्वेंस फर्स्ट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। नो प्रॉब्लम, इसको नोट डाउन करें, फिर सेकंड करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है? -2 2 क्या है सॉल्यूशन? देखो -2 2 -2 2 सीक्वेंस एक जैसी चल रही है, तो मैंने 4 टर्म से लिखी है, ठीक है। अब अपने को पता क्या करना है? A1 क्या है अपना? -2, A2 क्या है अपना? 2, A3 क्या है अपना? वापस से -2, A4 क्या है? 2। हो गया। नेक्स्ट, अब अपने को समांतर श्रेणी है या नहीं है जांचना है। उसके लिए मुझे सार्वंतर पता होना चाहिए। सार्वंतर देखो, सार अंतर या फिर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसको डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल डी से। क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, वापस A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, ठीक है। डिफरेंस इज इक्वल्स टू, वापस वैल्यूज पुट करते हैं। A2 इज 2 माइनस A1 इज -2 इज इक्वल्स टू A3 -2 माइनस A2 2, A4 2 माइनस A3 -2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, D इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इज इक्वल्स टू -2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2। D इज इक्वल्स टू 2 + 2 4 इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2 + 2 4 इज इक्वल्स टू 2 + 2 4। देखो मेरा डिफरेंसेस क्या क्या आए हैं? D इज इक्वल्स टू 4 -4 एंड 4। क्या ये सारे इक्वल है? नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि ये 4 एंड -4 इक्वल नहीं हो सकते, और ये दोनों भी इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ -4 एंड यहाँ 4 है। सार्वंतर अगर आपका सही होता है तो आपकी जो ये क्वेश्चन है, ये अनुक्रम है, वो आपका समांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? इसको मैंने सेकंड नाम दे दिया, अनुक्रम 2 समांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं है। आप क्योंकि लिखना चाहते हो? तो क्योंकि इसका सार्वंतर
समान नहीं है, समान नहीं है। ठीक है, इंग्लिश वाले देखो, सीक्वेंस सेकेंड इज नॉट इन, शॉर्ट में लिख रही हूँ AP, आप लिख लें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट मतलब एक जैसा होना चाहिए, बट यहाँ कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ -4 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर शायद -4 आए, तो यहाँ कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है। इसको नोट डाउन करें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में एग्जांपल 3, निम्न समांतर श्रेणियों के सार व अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या याद करना है, सार व अंतर। ठीक है, सार व अंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ज्ञात कीजिए तथा अगले चार पद भी लिखिए, नेक्स्ट 4 टर्म्स भी लिखनी। ठीक है, क्या लिखना, क्या एग्जाम क्वेश्चन क्या है, फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड आल्सो राइट नेक्स्ट 4 टर्म्स, अगली 4 संख्याएं भी लिखनी है। ठीक है, अपना क्वेश्चन क्या है, 0, -3, -6, -9। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात तो ये अपने को पहले से दे रखा कि समांतर श्रेणी में ऑलरेडी हैं, तो मुझे सार व अंतर पहले ज्ञात करना पड़ेगा। सार व अंतर इज इक्वल्स टू क्रमागत संख्याओं का, 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर, 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर। ठीक है, का अंतर, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms। ठीक है, 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर या फिर डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms, कोई भी 2 consecutive या क्रमागत क्या से होती है, 2 कोई भी लगातार 2 संख्याओं का अंतर। डिफरेंस को D से, स्मॉल d से लिखते हैं, D इज इक्वल्स टू, पहले क्या होता है वैसे नॉर्मली, यहाँ देखें तो A1 क्या है अपना 0, A2 क्या है -3, A3 क्या है -6, A4 क्या है -9। A4 तक तो मुझे दिया है, नेक्स्ट ही 4 टर्म्स लिखनी है, तो आगे नेक्स्ट 4 टर्म्स भी लिखनी पड़ेगी। तो पहले डिफरेंस निकाल देते हैं। डिफरेंस क्या होता है, देखो यहाँ पर तो A2 A1 भी लिख सकती हूँ, या A3 A2, या फिर A4 A3 भी। तो यहाँ नॉर्मली फर्स्ट टर्म लेके चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो देखो A2 क्या है -3 -0, A1 क्या अपना 0, D क्या आ गया -3, D क्या आ रहा है आपका -3। अब आपको क्या देखना है, अगले 4 पद लिखने हैं। पहले इसको वैसे लिखते हैं ऐसे, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, ऐसे टर्म 5 या A5, कुछ भी लिखो। ठीक है, A5 इज इक्वल, A4 तक दिया है, A5 क्या हो जाएगा, A4 + D, मतलब इसके अंदर आप जोड़ते हो, एक तो ये होगा, एक क्या होगा A + 4D। फॉर्मूला वैसे यहाँ क्या होता है, AN, मान लो AN टर्म है आपकी, कोई भी A5 है जैसे AN टर्म है, A प्लस इसमें से एक कम N - 1D, ये होता है। तो A + 4D, क्योंकि 5th टर्म लिखनी है, तो A5 इज इक्वल्स टू A क्या है अपना, A 0 + 4 इंटू D कितना है -3, तो A5 इज इक्वल्स टू प्लस इंटू माइनस, -4 3 12, A5 क्या आया -12। तो ये अपना पहला पद, दूसरा पद निकालो, A6 इज इक्वल्स टू A5 कैसा हुआ, A + 4D, A6 क्या हो जाएगा A + 5D। जितनी टर्म्स जो टर्म निकालनी है उससे एक कम करके उसको मल्टीप्लाई कैसे कर दो, डिफरेंस से। A कितना है 0, A अपना 0 है, 5D 5 इंटू D कितना है -3, ठीक है। 0 प्लस, इसको पूरा कंप्लीट माइनस कर हटा देती हूँ,
प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 3 15, तो A6 क्या टर्म आ गया अपने पास, -15। सिमिलरली दो टर्म्स और निकालनी है, A7, A6 निकाला मैंने, A7 A प्लस, देखो अगर इस मेथड से मैं लिखती हूँ यहाँ पर 7 - 1D, ऐसे होता है वैसे ये A7 इज इक्वल्स टू A प्लस 60, ये ऐसे होता है A7 इज इक्वल्स टू A कितना है मेरा 0 प्लस 6 इंटू D कितना है -3, तो A7 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3 18 प्लस इंटू माइनस, माइनस A7 क्या आ गया -18। ओके, नेक्स्ट A8, A7 है तो A प्लस 60 या A कम है 7 - 1, सिमिलरली A प्लस 8 - 1 7D। ओके, A8 इज इक्वल्स टू A 0 है मेरा, 7D मेरा कितना है -3, तो -3 इज इक्वल्स टू A8 इज इक्वल्स टू प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 3 21, A8 क्या आ गया -21। ठीक है, नेक्स्ट 4 टर्म्स आपकी कौन सी की निकाली मैंने अभी, A4 तक तो मेरे पास थी, A5 A6 A7 A8। मेन फार्मूला आपका ये होता है, इसमें किसी की भी n की वैल्यू कुछ भी पुट करो, n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है A होती है, मतलब आप A1 निकालते हो वो A के बराबर होता है। ठीक है, सिमिलरली A2 रखते हो तो 2 A प्लस 2 - 1D इज इक्वल्स टू A प्लस D। ठीक है, यही चीज़ होती है। ठीक है, हमेशा जो टर्म निकाल रहे होते हैं उससे A कम कर डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपका। देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -1 -5.6 -2/3, क्या क्या निकालना है, सारवंतर एंड अगले 4 पद भी लिखने हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखो आप अपने, सबसे पहले क्या लिखेंगे सारवंतर, पहले A1 A2 लिख लेते हैं, काम करते हैं। A1 इज इक्वल्स टू -1, A2 इज इक्वल्स टू -5.6 एंड A3 इज इक्वल्स टू -2/3। नेक्स्ट 4 टर्म्स हो जाएंगे A4 A5 A6 A7। ओके, वो बाद में निकालते, पहले सारवंतर पता करते हैं। सारवंतर क्या होता है, सारवंतर इज इक्वल्स टू D होता है, D होता है, क्या होता है डायरेक्ट लिख देते हैं, पहले A2 - A1। ठीक है, क्या आएगा A2 क्या है -5/6 -1। ओके, इज इक्वल्स टू -5.6 माइनस इंटू माइनस +1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो इसका डिनोमिनेटर कितना है 1 है, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए तभी इसका एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए यहाँ 6 है यहाँ 1 है, 1 को 6 बनाने के लिए 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, आपकी टर्म क्या हो गई 6/6। ओके, D इज इक्वल्स टू -5, अब एलसीएम 6 आ सकता है क्योंकि यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। ठीक है, यहाँ क्या ऊपर -5 और यहाँ पर +6। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 6 - 5 1/6, D क्या आ गया आपका 1/6, कोई दिक्कत नहीं। ये आया 1/6, A2 - A1 करने के बाद में अगर मैं A3 - A2 करके देखूँ तो ये भी देख लो एक बार आप, -2/3 पहले लिखते हैं A3 - A2 इज इक्वल्स टू A3 क्या अपने पास -2/3 -5/6। ओके, यहाँ देखो D इज इक्वल्स टू -2/3 माइनस इंटू माइनस +5/6। अब दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। सिमिलरली 3 को 6 बनाना पड़ेगा तो 3 2 6, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या, नेक्स्ट पद ऐसे स्टेप क्या होगा इज इक्वल्स टू D इज इक्वल्स टू नीचे क्या आ गया यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 तो 6 ऊपर क्या हो गया -2 × 2 4 माइनस का +5। ओके, वापस सॉल्व करो 5 - 4 1/6, तो D अपना यहाँ पर वापस क्या आया 1/6। तो यहाँ क्या लिखेंगे सारवंतर
सार्वंतर D बराबर 1/6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को क्या लिखने हैं, नेक्स्ट 4 टर्म्स। A3 तक अपने पास है। an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, ये होता है। A3 तक है मेरे पास, A4 रखेंगे तो A4 इज इक्वल्स टू a प्लस 4 माइनस 1d, A4 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d इज इक्वल्स टू a की वैल्यू मेरे पास क्या है, -1 प्लस 3 इंटू d की वैल्यू मैंने क्या निकाली, 1/6। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/6। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 1 × 3, 3 2 6, क्या हो गया, -1 प्लस 1/2। अब थोड़ा ध्यान दें, या फिर एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ मैंने नीचे 1 रखा, 2 बनाना पड़ेगा तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल्स टू नीचे क्या आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर 2 हो गया, यहाँ ऊपर क्या हो गया, 2 × 1 -2 + 1, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी टर्म है अपने पास, A4 इज इक्वल्स टू -2 + 1 -1 अपॉन A4 अपने पास क्या आ गई, -1/2। ओके, सिमिलरली A5 a प्लस 4d हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, 5 - 1 4d। ठीक है, a क्या है मेरे पास, a क्या है, -1 प्लस 4 इंटू d की वैल्यू क्या है अपने पास, 1/6। ओके, अब वापस से इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 2 = 4, 2 3 = 6, क्या हो गया, -1 प्लस 2/3। अब यहाँ एलसीएम फिर लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर इक्वल करोगे, इंटू 3, ऊपर नीचे सेम टर्म से मल्टीप्लाई। ठीक है, इजी। A5 इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर 3 -1 × 3 -3 + 2, -3 + 2 -1/3। A5 क्या हो गया, -1/3, यहाँ लिख लो, A5 इज इक्वल्स टू -1/3। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म जो हमें निकालनी है। अब 2 टर्म्स और निकालनी है। A6 a प्लस 6 - 1 5d। ठीक है, a की वैल्यू -1 प्लस 5 इंटू d की वैल्यू 1/6। ओके, अब वापस से इनका एलसीएम लेंगे, तो अपॉन 1 रखा, 6 है नीचे, इंटू 6 ऊपर भी 6। ओके, अब देखो आगे, डिनोमिनेटर तो हो गया आपका 6, -1 इंटू 6 -6 + 5। ओके, तो A6 इज इक्वल्स टू -6 + 5 -1/6। कोई दिक्कत आई, नहीं आई। नेक्स्ट देखो, A7 निकालना पड़ेगा, a प्लस 7 - 1 6d। ओके, तो a की वैल्यू क्या है, -1 प्लस 6 इंटू 1/6, d की वैल्यू क्या है, 1/6। तो यहाँ देखो, वापस सिंप्लीफाई करते हैं, 6 1 = 6, 6 1 = 6, क्या आया, -1 + 1। ठीक है, A7 की वैल्यू क्या आ गई, -1 + 1 0। ठीक है, अब मैं यहाँ बताती हूँ आपको कौन कौन सी अपने टर्म्स निकाली है। ठीक है, यहाँ देखो, A4 अपन ने कितना निकाला, -1/2। A5 कितना निकाला अपन ने, -1/3 -1/3। A6 कितना निकाला, -1/6। A7 कितना निकाला, 0। ये अपन ने रिक्वायर्ड टर्म्स जो अपने को निकालनी थी, 4 पद आगे वाले, वो ये आपके हैं। ठीक है, इसको देखें,